क्या आपको ग्रेजुएट चाय वाली के बारे में पता है, जिसे अप्रैल 2022 में प्रियंका गुप्ता ने पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर 30,000 रुपए से एक छोटी सी रेडी और चाय के इंग्रेडिएंट्स खरीद के शुरू किया था। जी हाँ, यहाँ से उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई, जो आज 400 कप पर डे सेल करती हैं, जिससे उसे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। और 4 महीने में उन्होंने दूसरी चाय की दुकान करने में सफलता हासिल की है। और हाल ही में अभिनेता विजय देवराकोंडा, जो अपनी नई फिल्म के प्रचार के लिए पटना आए थे, तभी वो प्रियंका की चाय की दुकान में विजिट के लिए गए थे। आपको कटिहार में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। यहाँ हमारा आउटलेट खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को काफ़ी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आप कौन हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका गुप्ता, ग्रेजुएट चाय वाली। और मैं बेसिकली पूर्णिया की रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई वाराणसी से की। आपने बिजनेस करने के लिए चाय को ही क्यों चुना? बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ भी चुन सकती थी, बट चाय ही क्यों? चाय का इसीलिए स्टार्ट किया बिजनेस शुरू में, क्योंकि चाय के बिजनेस में पैसा बहुत कम लगता है और रिस्क है ही नहीं चाय के बिजनेस में। अगर आप ठेले से शुरू करते तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और रिटर्न भी आपको अच्छा मिल जाता है। दूसरों की चाय और आपकी चाय में खास क्या है? हमारे चाय में पहली बार तो क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम लोग 100% प्योर मिल्क में चाय बनाते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, टेस्ट का ख्याल रखते हैं, और टेस्ट में आपको डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ चाय मिलेंगे यहाँ पर। आपको शुरुआत से ही बिजनेस करना था या फिर आपका ड्रीम कुछ और था? मुझे एक्चुअली नौकरी करनी ही नहीं थी, बचपन से ही मेरा था कि खुद का कुछ करना है। आपने अपने शॉप का नाम ग्रेजुएट चाय वाली ही क्यों रखा? कुछ और भी रख सकती थी। इसके पीछे का पूरा कहानी क्या है? लोगों ने ही मुझे ग्रेजुएट का टैग दे दिया चाय वाली के आगे। मैंने अपना जो पोस्टर बनाया था ना ठेले पे लगाने के लिए, वो सिर्फ चाय वाली के नाम से लगाया था, लेकिन लोग आते गए और जाना कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने मुझे ग्रेजुएट चाय वाली बोलना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने भी सोचा यार, जो लोगों की ज़ुबान पे चढ़ चुका है उसी नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो मैंने अपना बिजनेस का नाम भी ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से रजिस्टर करवा लिया। आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका फर्स्ट डे कैसा रहा? आपने अपने फर्स्ट डे में कितने रुपए का बिजनेस किया? तो मेरा फर्स्ट डे पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने मैंने लगाया था स्टॉल, एंड लोग चाय से ज़्यादा क्यूरियस थे चाय वाले को देखने के लिए। एक्चुअली दे वर लाइक कि कौन है ये लड़की जो यहाँ पे चाय का ठेला लगा रही है। एंड कुछ लोग आए। उस दिन मेरी सेलिंग ऑलमोस्ट 700 रुपीज़। कोई मीडिया कवरेज नहीं था उस दिन, लेकिन लोग सपोर्ट, फर्स्ट डे से ही लोग सपोर्ट कर रहे थे। जब आपके पेरेंट्स को पता चला आप पढ़ाई के साथ साथ वर्क भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, चाय भी बेच रही हैं, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? एक्चुअली घर पे तो मैंने बता के रखा नहीं था। जब न्यूज़पेपर ने कवर किया मेरा स्टोरी, फिर मैंने सोचा अब तो टीवी पे ही आ ही जाएगा, तो क्यों ना मैं पहले ही बता देती हूँ घर पर। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी एक लड़की है, ग्रेजुएट है, उसको 2-3 साल तैयारी करने के बाद भी जॉब नहीं मिला, तो उसने सोचा क्यों ना एक चाय का ठेला ही लगाया जाए। मैं जानना चाहती थी कि मम्मी बोलना क्या चाहती है इसमें। तो मैंने बोला कैसा काम कर रही है मम्मी? तो मम्मी ने बोला कि काम तो अच्छा कर रही है, बेरोजगार होने से अच्छा कुछ तो कर रही है ना ढंग का। ओपिनियन ले लिया ताकि मुझे डांटना पड़े। तो मैंने बोला मम्मी वो लड़की मैं ही हूँ। तो कुछ देर तक तो कुछ बोली नहीं, क्योंकि यहाँ पे है ना एक्चुअली हमारे स्टेट में पेरेंट्स को अच्छा लगता है अगर दूसरे बच्चे वो काम करें तो, लेकिन उनके खुद के बच्चे अगर वो काम करेंगे तो उनको मंजूर नहीं है। इसलिए पहले ही मैंने उनके मुंह से बुलवा लिया कि अच्छा काम कर रही है वो लड़की, तो अब तो डांट भी नहीं सकती थी। तो कुछ टाइम लगा मम्मी को समझने में, लेकिन समझ गए। पापा नहीं समझे, लेकिन पापा भी कुछ टाइम के बाद समझ गए। आपका अभी का प्रेजेंट स्टेटस ऑफ माइंड क्या है अपने गोल को लेकर? करंट स्टेटस मेरा माइंड का यही है, ये जो ग्रेजुएट चाय वाली है ना, पहले तो हमको पटना का मार्केट कैप्चर करना है, फिर बिहार और फिर धीरे धीरे इंडिया। हम चाहते हैं कि बिहार से भी कोई एक बिजनेस ऐसा हो जो पूरे इंडिया में फैल जाए। किसी काम को स्टार्ट करने के लिए अधिक मुश्किल क्या होता है, इम्प्लीटेशन या फिर डिसीजन लेना? मेरे पास जो आइडिया था चाय का ठेला लगाना, मुझसे 1000 गुना ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज होंगे बहुत सारे माइंड्स में। वो क्या करते हैं ना, सोचने में ही टाइम बिता देते हैं। प्लानिंग भी करो, लेकिन इतना प्रॉपर प्लानिंग नहीं यार। 1 साल 2 साल 3 साल आप सोच ही रहे हो, प्लानिंग ही करो, मतलब बोलते हैं ना हवा में महल बना रहे हो, ज़मीनी तौर पे आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपके पास जितना भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, आप एक बार अब बस हिम्मत कर लीजिए, उसको
स्टार्ट तो कीजिए ना। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आप करते जाओगे, प्लानिंग करते जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। आपके जो मेंटर हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे सर, वो आपको खुद ही गाइड करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत मतलब उन्होंने मुझे ट्विटर पे भी फॉलो किया है एंड उनके तरफ से कॉल भी आया था। उन्होंने बोला, अप्रिशिएट किया एंड बोला कि जब उनका आउटलेट आएगा MBA चाय वाले का आउटलेट पटना में, तो वो मिलने आएंगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता हूँ। मेरे अंदर ना फियरलेस वाला एटीट्यूड पहले से था, लेकिन फिर भी होता है ना थोड़ा सा झिझक जो बाकी था ना, वो मुझे प्रफुल्ल बिल्लोरे के वीडियोस देख देख के सब खत्म। उनका बोलने का तरीका, उनका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने चाय का बिजनेस इतना फेयरलेस होके कैसे स्टार्ट किया? लोग क्या कहेंगे के ऊपर आपका क्या थॉट है? उनको यही बोलना चाहेंगे, आई नो मतलब मेरे लिए आसान इसीलिए था क्योंकि मुझे लोगों की परवाह ही नहीं थी। इसकी वजह से मुझे बहुत लोग बोलते भी, ये लड़की बदतमीज है, बेशर्म है। ठीक है ना, हम अपनी लाइफ में के खुद जिम्मेदार हैं। हम आपके लिए हम नहीं जी रहे हैं, खुद के लिए जीना चाहते हैं। तो दूसरों के लिए सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, उनका काम है। तुम अपना अगर बेस्ट भी दोगी ना, तो भी कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, वो सभी पॉजिटिव वे में सेल्फिश हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या थॉट है? खुद के लिए स्टैंड लो, ऐसा एटीट्यूड रखो ना, बाहर में जाए दुनिया। मुझे खुद के लिए कुछ करना है बस। अगर ये एटीट्यूड आ गया ना जिस दिन, तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई भी नहीं। आप अपना टी स्टॉल जनवरी में स्टार्ट करने वाली थी, बट आपने अप्रैल में स्टार्ट किया। इस बीच के 3 मंथ्स आपने क्या किया? एक्चुअली जनवरी पूरा मेरा बीत गया था, फरवरी टू अप्रैल। तो आते ही सबसे पहले चीज़ मेरा मानना है ना कि आपको लाइफ में पहले वो डिसाइड करना चाहिए जो नहीं कर, बाद में सारा फोकस चला जाएगा जो करना है। रैंकिंग अब नहीं करनी है, एग्जामिनेशन नहीं देना है, अब प्रिपरेशन नहीं करनी है। यहाँ पे एडमिशन हुआ था लेकिन नहीं, छोड़ दिया मैंने। बुक कॉपी को किनारे किया, मतलब सेकंड डे से, आने के सेकंड डे से ही मार्केट घूमना शुरू कर दी। बहुत सारा चाय स्टॉल्स पे रिसर्च किया, इवन देखा कि कितना दूध डालते हैं, कितना पानी, एकदम डिटेल में वहाँ जाके घंटों बैठना, ऑब्जर्व करना। मतलब हमको था कि यही करना है तो क्यों ना हम अपना 100% दें। 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने मैंने बहुत मार्केटिंग रिसर्च की, बहुत घूमा। एंड ये जो फ्लेवर्ड चाय का आइडिया आया मेरे दिमाग में, ये भी मतलब देख के ही मैं चाय सुट्टा बार के ओपनिंग में गई, तो वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये सब फ्लेवर ट्राई किया। मुझे लगा कि नहीं, जनरली आपको जो ठेले वाले हैं ना, वो नहीं दिखेंगे बेचते हुए फ्लेवर टी। तो मैंने सोचा यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा ना। तो मैंने फ्लेवर टी भी इंक्लूड कर लिया, इन लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपके दृष्टिकोण से क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज होता है पहली बात कि आप ये समझो कि आप हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो। जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा ना, नहीं मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई नहीं, ना गवर्नमेंट जिम्मेदार, ना पेरेंट्स जिम्मेदार है, ना सिचुएशन जिम्मेदार है, कोई नहीं। हम सब ब्लेम उठा के डाल देते हैं कि मम्मी पापा नहीं करने देंगे और समाज नहीं करने देगा, लोग क्या कहेगा, गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। अगर मतलब ठान लो ना कुछ करना है, तो बस एक ही इंसान आपको रोक सकता है, वो आप खुद। ग्रेजुएट चाय वाली का लगभग 5 आउटलेट ओपन हो चुका है, तो अभी आप कैसा फील कर रही हैं? तो 1 साल के अंदर 4-5 आउटलेट होना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और लोगों का सपोर्ट है, इतना सपोर्ट कि मेरा ब्रांड एक ब्रांड बन गया। और आज जहाँ जहाँ भी मेरा आउटलेट ओपन हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी विजय देवरकोंडा का आपके शॉप पर आना कैसे हुआ और उस वक्त आप कैसा फील कर रही थी? मतलब अनबिलीवेबल था। मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म किया गया कि विजय सर आने वाले हैं। करण जौहर की टीम आई थी धर्मा प्रोडक्शन से, तो उन्होंने बोला कि कल आपके स्टॉल पर विजय सर आएंगे, तो विजय देवरकोंडा। तो मैंने बोला कि मजाक कर रहे हैं क्या? मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ, क्यों आएंगे इतने बड़े सुपरस्टार, तो बड़े होटल्स या कहीं कॉलेज वॉलेज जाएंगे। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने बोला, तो मैंने यकीन नहीं किया। तो उन्होंने फिर मुझे दिखाया मोबाइल में, बोला कि हम लोग धर्मा प्रोडक्शन से उनकी फिल्म आ रही है, तो सर आएंगे कल। तो बोले कि बट आपको बताए हैं, आपकी टीम को पता होगा, किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। जनरली बोरिंग रोड में शाम का मार्केट होता है, तो सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह हम लोग अपना दुकान खोलेंगे ताकि सर आ सके। तो सुबह हमने खोला, एयरपोर्ट से होते हुए सर हमारे स्टॉल पे आए। फिर उन्होंने इलायची वाली चाय पी जो उनको बहुत पसंद आई, तो बहुत पिया। और बहुत वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल था, इतने बड़े सुपरस्टार के सामने से देखना। ही वॉज वेरी स्वीट एंड सिंपल। मतलब इतने बड़े सुपरस्टार लग नहीं रहा था, एकदम कॉमन मैन की तरह, बहुत सिंपल थे।
तो इन सब के बीच में अभी तक में आपके लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मूवमेंट कौन सा रहा है? मतलब लास्ट 10 मंथ की जर्नी मेरा बहुत मतलब कभी कभी अप्स एंड डाउन्स और कभी सब कुछ अच्छा होना, कभी सब कुछ खराब हो जाना। तो लेकिन अभी तक हुआ नहीं है वो कि हम बोल सके हाँ मैंने किया, अभी होने वाला है। आपके लाइफ में कभी ऐसा समय आया जब आपका आत्मविश्वास टूट गया हो? मतलब ह्यूमन नेचर है, होता है, सबके साथ होता है। और जब दूसरी बार मेरा कार्ड हटा था वहाँ से नगर निगम के थ्रू, तब लगा था कि घर चले जाना चाहिए दूसरी बार। तो लगा कि नहीं अब हमसे नहीं होगा और हिम्मत नहीं है हमें, अब हमको सब कुछ छोड़ के घर चले जाना चाहिए। फिर याद आया कि नहीं, हमारे पीछे बहुत लोग स्टार्ट किए हैं कि अगर हम हार मान जाते तो सबका मोरल डाउन हो जाएगा। और प्लस मैंने फ्रेंचाइजीज भी मतलब देना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने बोला ये चीटिंग होगी उनके साथ, जिनको मैंने बोला है कि हाँ आप हमारा फ्रेंचाइजी लीजिए, ओपन कीजिए, तो उनका भी बिलीव खत्म हो जाएगा हमारे ऊपर। आपने अपना प्लेस अपने एम्प्लॉय नीतू को दे दिया, क्यों? मतलब ये नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि हाँ वो नीतू मेरे साथ काम कर रही है तो वो मेरी एम्प्लॉय है, हम उसको खरीद लिए हैं, वो आगे कुछ नहीं कर सकती खुद का, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना अपना काम करने के लिए फ्री है। तो जब मेरा स्टॉल 3-4 महीने के लिए बंद था तो मैंने बोला कि तुम कुछ करना चाहती हो खुद का तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि आप रो रही थी। रीज़न ये था कि नगर निगम वालों की तरफ से सिर्फ आपका कार्ड को बार बार रिमूव किया जा रहा था, क्यों? आई डोंट नो, कुछ रीजन होगा, लेकिन जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। वो रिमूव नहीं होता तो हम दुकान ढूंढने पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते। अब हट गया तो कोई बात नहीं, अब तो मेरा प्लेस फिक्स हो गया ना, अब कोई आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर ग्रेजुएट चाय वाली का पूरा बिजनेस छीन लिया जाए तो वो क्या करेंगी? अगर अपना मतलब अपने जो क्लोज लोग हैं वो साथ रहे तो फिर से बना लेंगे सब कुछ। विजय देवरकोंडा, प्रफुल्ल बिलोरे, अक्षरा सिंह, मैथिली ठाकुर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज से मिलकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले ये तो जिनसे भी मिला मैंने, चाहे वो प्रफुल्ल भैया हो या फिर विजय सर या अक्षरा मैम, मैथिली ठाकुर, तो उन लोगों के साथ मिलकर ये फील नहीं आया कि वो लोग कोई सेलिब्रिटीज हैं। वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। मतलब यही है कि लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ लेकिन अपने रूट से जुड़े रहना चाहिए और सबसे हम्बल मतलब रहना चाहिए सबके साथ। आप अपनी 1 साल की जर्नी में से कौन सी 3 चीज़ें शेयर करना चाहेंगी एज ए एक्सपीरियंस? सबसे पहला चीज़ कि तुम स्टार्ट भी कर दोगे अगर कुछ तो बहुत लोग आएंगे बोलेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो सुनिए, ऐसा नहीं है कि सबकी मत सुनो, कुछ कुछ लोग कुछ काम के भी टिप्स देकर जाते हैं, लेकिन सबकी मत सुनो। सुनने से पहले थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो कि क्या वो बंदा सही बोल रहा था, क्या हमको ऐसा करना चाहिए। मुझे भी बहुत लोग एडवाइस देते थे कि तुम्हारा फ्रेंचाइजी फी 10 लाख होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इसमें ये फैसिलिटीज होना चाहिए। तो मैंने बोला कि महंगे महंगे फ्रेंचाइजीज भी हैं, वो सब ब्रांड ऑलरेडी है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा ब्रांड ऐसा हो कि कम पैसे में सब अफोर्ड करे। आज हमारा 3 लाख में टोटल सेटअप हो जाता है। तो एक ये सीख है कि लोगों की अननेसेसरी बातें अवॉइड करो। दूसरा ये कि बहुत लाइफ में बहुत सिचुएशन ऐसा आएगा कि मन करेगा कि बस छोड़ ही दे, अब इससे आगे हम जा ही नहीं सकते। अगर उस पॉइंट से आगे चले गए ना आप तो सक्सेसफुल हो जाओगे आप। अगर उसी पॉइंट को अगर छोड़ दोगे तो मतलब होता है ना कि कभी कभी हम सक्सेस के बहुत बहुत क्लोज जाकर फिर छोड़ते हैं, मतलब कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। जब ज्यादा प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब ये होगा कि आगे लाइफ में और ज्यादा सक्सेस मिलने वाला है। और तीसरा कि अपने लाइफ में कोई एक पर्सन या 2 पर्सन, कोई भी ऐसा हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन, पेरेंट्स या कोई भी जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, वैसा एक पर्सन की जरूरत है। तो उसको अपनी लाइफ से कभी नहीं चाहिए। बिहार में किसी भी छोटे बिजनेस का फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आपके दृष्टिकोण से कैसा होना चाहिए? मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है ना, फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसे तो मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल कोई हाई फाई नहीं है। हम बिहार में यहाँ का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा नहीं है, लोगों की परचेसिंग पावर, हाँ आई नो पैसा बहुत 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 है बिहार में, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे। तो स्टेट पे भी डिपेंड करता है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है। तो जैसे बिहार का है तो मैंने सीखा है, मैंने बात करी थी जब बहुत कंफ्यूजन था कि फ्रेंचाइजी किस अमाउंट से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कितने पर्सन को हायर करें उसको संभालने के लिए। तो बहुत बहुत उलझन था दिमाग में, समझ नहीं आ रहा था। 4 तरह के लोग 4 बातें बोल रहे थे कि पहले अपना आउटलेट डालो, 20-30 लाख इन्वेस्ट करो। तो मैंने सोचा कि नहीं, तो फिर हम बिहार के ही एक है दिलखुश कुमार, उनको जानते होंगे, रोड बेस्ड जिनका है,
तो मैंने उनको अप्रोच किया, फिर बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि आप बिहार में रह रहे हैं, आप बिहार के मार्केट को जानते हैं। तो उन्होंने बोला ना कि यहाँ पर ज़्यादा मतलब फ्रेंचाइजी का कॉस्ट ज़्यादा रखना सही नहीं होगा, तुम वो करो जो बाकी लोग छोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए लेट्स से अभी प्रफुल्ल भैया जैसे MBA चाय वाला CSB बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, और हाँ ठीक है, उन लोगों का फ्रेंचाइजी सही है, सब जगह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनका फ्रेंचाइजी, तो हम क्यों ना वही करें। तो भैया बोले कि ये अच्छा मौका है, जो वो लोग मार्केट छोड़ रहे हैं ना वो तुम कैप्चर करते हो। तो फिर वहीं से आइडिया है, और भैया बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए 1-2 साल तक तुम फ्रेंचाइजी फी मत बढ़ाना, और तुम किसी की मत सुना। बहुत लोग आएंगे बोलेंगे हम इसको 4 लाख 10 लाख 15 लाख का करेंगे, ये फैसिलिटीज देंगे, तो कोई फायदा नहीं। तुम 1 लाख 2 लाख से ही शुरू करो, 2-3 लाख में पूरा सेटअप आ जाएगा। बिहार में ये चलेगा, उन्होंने बोला बिहार में चलेगा, और सच में चल रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था ना। अगला बंदा आ रहा है दिल्ली से या कहीं और से मुझे एडवाइस दे रहा, तो वो क्या जानेगा बिहार के बारे में। आप अपने तरफ से यंगस्टर्स गर्ल्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कि मतलब सिर्फ पिता की और पति की आइडेंटिटी पे मत जियो, अपना भी एक पहचान बनाओ, और हो सके अपने लिए अगर कुछ अपने पेरेंट्स से लड़ना भी पड़े, स्टैंड लेना पड़े, लो। और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हम लड़की हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। कि मैंने भी किया ना, सड़क पर मैंने सड़क से ही काम स्टार्ट किया। बहुत लोग गलत तरीके से बोलते थे, देखते थे कि अरे ये लड़की तो सड़क पर काम कर रही है, ये है वो है, मतलब मत सुनो, किसी की मत सुनो, तुमको अपना लाइफ बनाना है। एक बार लाइफ सेटल हो गया ना तो जितने भी लोग हैं ना सब सपोर्ट करेंगे, चाहे फैमिली ही क्यों। ये क्वेश्चन पब्लिक का है कि ग्रेजुएट चाय वाली शादी कब करेंगी? करना है, 1-2 साल बाद करना है, आपको जरूर बुलाएंगे। आपके तरफ से मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए क्या एडवाइस है? आप अपनी कंसिस्टेंसी ऐसे ही बनाए रखिए। मैटर नहीं करता कि चैनल पे कितने मतलब सब्सक्राइबर हैं, क्या है, कंटेंट अच्छा रहेगा तो लोग आएंगे, देखेंगे और रेकमेंड भी करेंगे। जैसे बोलेंगे कि हाँ मैंने इनका इंटरव्यू इनके चैनल पे देखा था तो ये वर्थ इट था, मतलब सेम घिसा पिटा क्वेश्चन नहीं था जो हजारों लोग हमसे कई बार पूछ चुके हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा गाइस, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप सभी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।